Yes, dear student. Now we revise CBSE class 10th chemistry का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशंस। आप लोग अगर नए नए 10th में आए हैं या पुराने स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे हमारे यहाँ जो भी सिखाया है केमिस्ट्री में वो थ्रू एक्टिविटी सिखाया है। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, थ्रू एक्टिविटी, क्योंकि बहुत प्यारी सी एक्टिविटी दे रखी है। तो हम भी पहली एक्टिविटी से शुरू करते हैं कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशन। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है फिर आगे इस पर बात करते हैं। फर्स्ट जो एक्टिविटी है उन्होंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नीशियम रिबन लिया है और उसको वो बर्नर बर्नर पे बर्न कर रहे हैं। और अगर आप फिगर में देखेंगे अपनी बुक खोल के तो उसकी जो ऐश है वो नीचे गिर रही है। दैट इज द थिंग्स कि रिबन है और उन्होंने रिबन लिया, ये मैग्नीशियम रिबन लिया, ओके, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसको बर्नर पे बर्न कर रहे हैं। तो है क्या रिएक्शन? ये मेटल्स है, मैग्नीशियम, ये जो मेटल्स अभी इस पर भी डिस्कस करेंगे। मैग्नीशियम मेटल्स हैं, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे ये स्टिफ फॉर्म में है और यहाँ पे क्या है, ये रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। दैट इज द पाउडर फॉर्म, ये पाउडर फॉर्म में है, ओके। आगे अभी जो अगला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, वहाँ पे हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि मैग्नीशियम रिबन को हम रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से, क्योंकि मैग्नीशियम जो है रिएक्टिव मेटल्स होता है, वो नेचुरली अगर हम ऐसे रख दें तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बनाएगा। तो अगर हम उसे रब नहीं करेंगे तो वो फर्दर मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, और अगर हम इसे रब करेंगे तो मेटल आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। तो जब हम हीट करेंगे तो मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा जो पाउडर फॉर्म में होगा। आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता है, मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेसिक इन नेचर होता है, बेस होता है, आगे बात करेंगे, और ये वाटर में सॉल्युबल भी होता है। फिलहाल यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ये MgOH होल ट्वाइस बनाता है। ये वीक एल्कली भी होता है, क्योंकि जो विच मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज एल्कली, ये आगे डेफिनेशन है, टीच एल्कली, ओके। नाउ सेकंड एक्टिविटी पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड एक्टिविटी। फिर इस पे बात करते हैं कि इन तीन एक्टिविटी के थ्रू जो राइटर है बुक का वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी 1 थी, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 2 है, बहुत ही प्यारी एक्टिविटी, एक्टिविटी आपके टीचर्स ने आपको कराई भी होगी या बताई भी होगी। एक्टिविटी 1.2 टॉपिक है, ये कहता है कि लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो दैट इज द थिंग्स कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, सोल्यूशन का मतलब एक्वस, वाटर में डिजॉल्व है, एक्वस लिखना जरूरी है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन, ओके। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, इस चीज को याद रख लेना, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर सॉल्युबल, सारे नाइट्रेट सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो लेड नाइट्रेट प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस है, पानी में डिजॉल्व कर रखा है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या रिएक्शंस होगी, नहीं होगी, ये बनाएगा लेड आयोडाइड विच इज प्रेसिपिटेट, ये नीचे बैठ जाएगा, PPT बनाएगा, इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और बनाएगा KNO3। शुरू में कुछ रिएक्शंस में मैं उनको बैलेंस नहीं करूंगा, बाद में बैलेंस की बात करेंगे। अभी हम कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड की बात करते हैं। आई नो डैट, और आप भी जानते हो कि विदाउट बैलेंस केमिकल रिएक्शंस आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। लेकिन अभी मैं इनको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। तो जो मेन चीज है कि अगर ये लेड नाइट्रेट सोल्यूशन स्टेट में है, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन स्टेट में, ये दोनों को मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शंस होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, और लेड आयोडाइड जो है प्रेसिपिटेट बनता है, नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाएगा, ओके, इनसॉल्युबल फॉर्म आएगा और ये एक्वस फॉर्म आएगी। गॉट इट। तीसरी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3 के थ्रू इन्होंने बताया, क्या बताया गुड्डा, कि जिंक मेटल लिया है, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स। अब जिंक ग्रैन्यूल्स की भी बात आ जाती है। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं
कि ग्रेन्यूल्स मतलब आपने राई के या सरसों के दाने देखे होंगे, ये इस टाइप के होते हैं। इससे इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और ये इजीली एसिड के साथ रिएक्ट कर पाते हैं और रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है। तो HCl है, डाइल्यूट है, अभी इस पे भी बात करेंगे डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होता है। तो डाइल्यूट एसिड है और ये क्या बनाएगा, आपने पढ़ा होगा कभी कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो है ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस देगा। ओके, ऑन द अबव 3 एक्टिविटी, जो बुक का राइटर है वो आपको समझाना चाह रहा है, जो टॉपिक है कि हाँ हाउ कैन वी सी दैट हाउ केमिकल रिएक्शंस में बी ऑकर्स, कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। ओके क्या कहता है, पहला बोलता है कि चेंज इन स्टेट, पहला स्टेट चेंज हो गई। क्या बोल रहा है कि स्टेट चेंज हो गई, ये फर्स्ट बोल रहा है चेंज इन स्टेट। आप बुक में देखेंगे ये है चेंज इन स्टेट ऑन द अबव 3 एक्टिविटी। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब कि जैसे अभी हम लेड नाइट्रेट की बात करें तो वो दोनों सॉल्युबल स्टेट में थे, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जो है लेड आयोडाइड जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आया, तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट। अगर आप और ज़्यादा रिएक्शन देना चाहते हैं, इसकी मेरी फेवरेट रिएक्शन है कि अमोनियम क्लोराइड को अगर आप हीट करेंगे, सब्लिमेशन सब्सटेंस भी आता है, ये सॉलिड है और तब ये बनाएगा NH3 गैस बनाएगा और HCl गैस बनाएगा। ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट का, अगर आप देना चाहें एग्जाम में। सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड कह रहा है कि हाउ कैन यू से दैट क्या केमिकल रिएक्शन में बी ऑकर्स, तो वो कह रहा है कि चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की जहाँ पे बात आए तो एक वो बहुत प्यारी रिएक्शन है, अभी हमारे सिलेबस में भी है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू, क्योंकि कॉपर आयन का कलर जो है वो क्या होता है, ब्लू होता है। ओके, कॉपर आयन एक्वस में जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो कॉपर सल्फेट है, अगर इसमें हम आयरन नेल्स डालें या आयरन के कुछ टुकड़े डालें, ये एक्वस लिखो बेटा, और ये आयरन सॉलिड है, तो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जब हम डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन ये क्या होगा, FeSO4 बनाएगा प्लस Cu बनाएगा। ओके, और ये एक्वस फॉर्म में आ गया और ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे कलर चेंज हो गया। कलर क्या चेंज हो गया, इसका कलर क्या आ गया, ग्रीन आ गया। तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। ओके, चेंज ब्लू से ब्लू से ब्लू से ब्लू से ब्लू से ब्लू से क्या हो गया, अगर मैं कलर करूं तो ये ब्लू था और ब्लू से क्या हो गया, इसका कलर ग्रीन हो गया। कलर आप करोगे, आप भी करो, पेंसिल कलर होंगे तो उससे बड़ा अच्छा रहता है, आपको याद रहेगा। तो आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस हुई है। थर्ड जो अभी हम पढ़ के आए थे, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस रिलीज हो रही है। ओके, कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो गैस रिलीज हो रही है। और जो अभी हम जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ पढ़ के आए थे, जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। यहाँ पे HCl एसिड था, आप H2SO4 भी ले सकते हैं। ओके, एवोल्यूशन ऑफ गैस दैट इज जिंक ग्रैन्यूल्स वाली रिएक्शन लिख लीजिए, जिंक ग्रैन्यूल्स है प्लस HCl है, डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, क्या दे रहा है, जिंक क्लोराइड, एक्वस और हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को याद रखिएगा, आ गया कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, लास्ट वाली है बहुत ही प्यारी रिएक्शन, अगेन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, इसकी बहुत अच्छी रिएक्शन है, जस्ट यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं, केमिकल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे आप चूना भी बोल सकते हो, देसी भाषा में चूना बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन एल्कली,
मेटल ऑक्साइड विद डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज एल्कली, एक्वस बनाएगा और साथ ही लॉट ऑफ हीट रिलीज करेगा। ओके, पानी उबलने लगेगा, और आप चूने का डला पानी में डाल दीजिए तो इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी। ओके, हीट एनर्जी देगा। और बहुत सारी रिएक्शंस हैं, फिलहाल उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या है, कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। क्योंकि बेसिकली कंसेप्ट क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि in a chemical reaction, remember in a chemical reactions atom can neither be create not to be destroy, okay, but nuclear reaction में ऐसा नहीं होता, nuclear reaction is different thing, इसलिए हमें chemical reaction लिखना होगा कि in a chemical reactions metal can neither be create not to be destroy, therefore हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, इक्वेशंस में बात करूंगा, बैलेंसिंग की बात बाद में करूंगा, क्योंकि टॉपिक मुझे थोड़ा कंप्लीट करना है कि हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी है। हम केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में जो बेसिकली टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जो अकॉर्डिंग टू दिस बुक उन्होंने 5 टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, दूसरी जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और पांचवी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अगेन आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू योर बुक एनसीईआरटी बुक, उन्होंने जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कितने में डिवाइड किया है। अगर आपको टॉपिक्स पता हो और आप टॉपिक वाइज याद करें और टॉपिक वाइज रिकॉल करें, अगर आप ये वीडियो सुन भी लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे देखें, बट अगर आप मोबाइल चला के इसे सुनिए तो आपको बहुत कुछ याद रहेगा। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी है मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस बुक? 5 है। क्या क्या है? पहली रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के अपोजिट है। कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ रहे हो कि 2 या 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड react together and form a single compound, and form a single compound is known as combination reactions. Okay, got it? तो फर्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है that is combination reaction, और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, जिन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, कैल्शियम ऑक्साइड, एक्चुअली मेटल ऑक्साइड वाटर में जब डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ओके, और ये लिक्विड है, वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट भी रिलीज करेंगे। तो ये अभी एक और रिएक्शंस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन इन्होंने दे रखी है, क्या है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या होती है। फिलहाल हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक की। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्हें केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन बुक में बहुत अच्छी दे रखी है, मैं बुक की डेफिनेशन को रिपीट करूंगा आपके लिए। क्या है कि रिएक्शन इन विच, एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं, रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reactions. इससे बेटर कोई और डेफिनेशन नहीं, इसे बाय वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट याद कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल है दिस वन कि कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड्स है, ओके, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर हम इस रिएक्शंस को बार बार आएगी कि मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और अगर वो सॉलेबल होता है, क्योंकि बहुत सारे मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉलेबल नहीं होते, तो मेटल ऑक्साइड विच मेटल ऑक्साइड सॉलेबल इन वाटर इज नोन एज एल्कली, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत जगह पे ये केमिकल रिएक्शंस यूज है, उसको समझें। ओके, दूसरी जो मैंने दूसरी रिएक्शन दी थी, इसी के अंदर एक और डेफिनेशन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसे कहते हैं, तो उसका भी एक एग्जाम्पल है यही। ओके, और डेफिनेशन जो है मैंने आपको दिखा दी है, प्लीज बाय हार्ट इसे याद कीजिएगा। तीसरा ये कहता है कि डिकम्पोजिशन भी, उसके क्वेश्चन आंसर में हम ले लेंगे कि कुछ डिकम्पोजिशन जो है जैसे ग्लूकोज कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर
इन कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनको हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शंस की, जो दूसरे टाइप की रिएक्शंस है सेकंड, क्योंकि मैं कम से कम समय में ये वीडियो कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि आपको एक कम समय में आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर पाए, देख पाए। ओके, तो क्या है बेटा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से अपने आप से ही पता चल रहा है डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन ए कंपाउंड break up into two or more compound or element is known as decomposition reaction, is known as decomposition reaction। अब यहाँ पे जरा बड़ा अच्छा सा इस चीज को समझिए। इन्होंने कुछ सॉल्ट लिए हैं। कौन कौन से सॉल्ट हैं? तीनों सॉल्ट लिए हैं। 3 एसिड बेसिकली, एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एक HCl एसिड है और एक कार्बोनेट एसिड और नाइट्रिक एसिड लाइक दिस। तो इन्होंने 3 सॉल्ट लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? पहला क्या है? पहला जो एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। इन्होंने क्या लिया है? FeSO4.7H2O। ओके, अभी हम बात करके आए थे, पीछे भी हमने बताया था कि आयरन सल्फेट है, इसका कलर ग्रीन होता है। बट आयरन सल्फेट आयरन 2+ जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, वाटर इसके साथ केमिकली कंबाइंड है, फिर कभी इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, दिखाएंगे। और अगर आप इसे हीट करोगे, मैं इस रिएक्शन को 2 उसमें देता हूँ, तो इसका कलर जो है वो ग्रीन क्रिस्टल्स होगा। ये क्या होगा? क्रिस्टल फॉर्म में होगा, ग्रीन होगा, क्रिस्टल्स फॉर्म में होगा। क्रिस्टल जैसे लाइक दिस, ये क्रिस्टल्स है, ये क्रिस्टल्स है, इस फॉर्म में होगा, ग्रीन क्रिस्टल्स फॉर्म में होगा, ग्रीन कलर का होगा। ओके, क्योंकि Fe2+ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, बट ये एक्वस फॉर्म में, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब FeSO4.7H2O जब हम इसे हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल होता है, तो क्या बनाएगा ये? FeSO4 सॉलिड ही है और साथ ही साथ 2 गैस। ओके, और क्या होगा? वाटर लॉस हो जाएगा, 7H2O वाटर अलग हो गया। गॉट इट? जैसे ये वाटर में चेंज हुआ, क्योंकि वाटर जो इसको साथ केमिकली कंबाइंड था, इसका क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? व्हाइट पाउडर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्हाइट और पाउडर। व्हाइट पाउडर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। पहला ऑब्जर्वेशन। इसमें मेरे ये फेवरेट क्वेश्चन है बहुत सालों से। जब कभी मैं आर्मी स्कूल में पढ़ाता था, मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता था और अभी किताब से पढ़ा भी था। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू हीट आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स? ओके, अभी क्या हुआ? FeSO4 आयरन क्रिस्टल FeSO4.7H2O किस में कन्वर्ट हो गया? FeSO4 सॉलिड, और वाटर जो है, वाटर जो केमिकली कंबाइंड था, अलग हो गया क्रिस्टल फॉर्म में। जब हम इसे फर्दर हीट करेंगे, अगेन आई रिपीट, मैं इक्वेशंस को 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट करता हूँ। जब हम इसे हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? FeSO4 Fe2O3 मेटल ऑक्साइड में, और SO2 गैस बनाएगा प्लस SO3 गैस बनाएगा। दैट इज द थिंग्स। तो यहाँ पे एक चीज और आती है, जब सल्फेट सॉल्ट जो है, किसी भी सॉल्ट को अगर हम हीट करेंगे, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, तो अगर मेटल सल्फेट है और ये कॉपर तक जाता है, सेम रिएक्शंस होती हैं। तो आयरन सल्फेट सॉल्ट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, SO2 और SO3 गैस बनाएगा। ये सॉलिड है। ओके, कलर तो चेंज हो ही गया था। ये ऑब्जर्वेशन है। इसका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, मैं बुक में दिखा देता हूँ। मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो लिखना, वी ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स lose water when heated and the color of the crystal change, that means green से white में change हो गया। It then decomposed to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, ferric oxide is solid while SO2 और SO3 are gases। अगेन एक चीज और, एक बहुत प्यारी सी चीज है कि आप अगर कोई बच्चा नया पढ़ रहा है, वो कहेगा ये फेरस सल्फेट दे रखा है, ये फेरिक है। एक्चुअली Fe जो है, जहाँ पे Fe की वैलेंसी 2+ है तो फेरस होता है, और अगर Fe की वैलेंसी जो है वो 3+ है तो फेरिक होता है। ओके, गॉट इट? यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन भी हो रहता है, Fe2 है यहाँ पे और Fe3 में चेंज हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन, ये सॉल्ट है, आयरन सॉल्ट। सेकेंड रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो किस में चेंज होगा, मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो CaO मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज होगा। ओके, किस में चेंज होगा, CO2 में। गॉट इट। अब ये CO2 है, इसकी भी पहचान है। तीसरा सॉल्ट ले रखा है इन्होंने, लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको भी अगर आप हीट करोगे तो किस में चेंज होगा, मेटल ऑक्साइड PbO, NO2 और O2 में चेंज होगा। नाइट्रेट के अलग होती है, पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर बाकी किसी भी नाइट्रेट को आप हीट करोगे कॉपर तक। अभी रिएक्टिविटी सीरीज में आएंगे तब मैं इसको वापस रिपीट करूंगा कि कैल्शियम से लेकर कॉपर तक किसी भी नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाता है, NO2 गैस देता है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ये भी गैस है, और ऑक्सीजन गैस देगा। ओके, नाउ डी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ही चल रही है अभी। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है। ओके, ये फोर्थ रिएक्शन है, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन में हमने 3 रिएक्शन अभी तक पढ़ी थी, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की, दूसरी कैल्शियम कार्बोनेट की और तीसरी लेड नाइट्रेट की। नाउ चौथी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर में जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वाटर में, और इसमें थोड़ा सा जो है हम क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। इस पे क्वेश्चन भी आता है, व्हाई वी ऐड डाइल्यूट H2SO4, फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि जो वाटर होता है दैट इज द लिक्विड फॉर्म है, कि वाटर जो है बैड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोलाइट दैट मीन्स आयन की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो हम थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, H2SO4 डालते हैं। ये बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ओके, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये भी एक डिकम्पोजिशन है, लेकिन थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए इसको तो बैलेंस ही कर देते हैं। गॉट इट। ये फोर्थ रिएक्शन थी, मैंने डी लिख दिया था। फिफ्थ रिएक्शन है, क्या है बेटा आपका, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो सॉल्ट है, अगर आप उसे सनलाइट में रखेंगे, किस में रखेंगे, सनलाइट में। ओके, एक्चुअली ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, कम रिएक्टिव होता है, तो इसे आप हीट करने की जरूरत नहीं है, सनलाइट में रखेंगे उतनी एनर्जी काफी होती है, डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, Ag प्लस Cl2 में। अगर आप बैलेंस करना चाहें तो मैं बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो ये व्हाइट है, इसका कलर क्या था, व्हाइट। तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, प्लीज कलर पे ध्यान दीजिएगा, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रे मेटल्स, क्योंकि आप आगे चलेंगे जब मेटल है नॉन मेटल है, जनरली मेटल्स जो है, जनरली मोस्टली मेटल जो है उनका कलर जो है ग्रेइश आता है। ओके, गॉट इट। तो किस में चेंज हो गया, सिल्वर में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, सिल्वर में चेंज हो गया। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और 6th रिएक्शन है, ये बहुत पूछी जाती थी पहले, AgBr। ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। इसका यूज जो है पुराने टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। किस में होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अगेन सॉलिड है, V2 Ag प्लस Br2, ब्लैक एंड, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो 6 डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है, 3 जो है वो हीट के थ्रू है, एक जो है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू है, और 2 जो है वो किसके थ्रू है, सनलाइट के थ्रू है। किसके थ्रू है, सनलाइट के। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ओके, अभी हम एक केमिकल रिएक्शन पढ़ के आए थे, कॉम्बिनेशन, जिसमें जो है हीट रिलीज हो रही थी, तो हमने उसको नाम दिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट है, तो ये रिएक्शन कहलाती है, क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है गुना। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बुक में ही है, बुक में है, तो बुक में रिएक्शन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके बेटा आपका। नाउ अगला, मैंने पहले बोला था आपको, हमने बेसिकली 5 में डिवाइड किया है, 5 का 2 और सब टॉपिक थे, एक में एक्सोथर्मिक था और एक में एंडोथर्मिक था, एनर्जी से बेसिक था। तो हमारे पास तीसरा टॉपिक है, क्या है बेटा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप नाम से ही पढ़ेंगे तो डिस प्लेस मतलब
आप एक जने को हटा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या आती है बेटा आपका, क्या डेफिनेशन है कि व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट से जब उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe है, सॉलिड है। ओके, जो आप आयरन नेल्स हैं इसका, तो अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, जिसमें हमें अभी पहले भी पढ़ के आए थे, इसका कलर जो है वो क्या होता है, ब्लू होता है। ये एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर में सॉलेबल है, एक्वस का मतलब वाटर में सॉलेबल है। तो अगर हम इसमें आयरन की नेल्स डालेंगे तो क्या बना देगा, FeSO4 प्लस Cu। ओके, डेट इज ये सॉलिड है, सॉरी ये एक्वस आ जाएगा और ये सॉलिड आ जाएगा। ओके, और इसका कलर क्या आ जाएगा, इसका कलर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वहां पे भी करके आए थे हम, इसका कलर आ जाएगा ग्रीन। देखिए फिर से नोट कर लीजिए, Cu2 प्लस का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और Fe आयन के कलर्स होते हैं, Fe2 प्लस का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ओके, तो कलर चेंज हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो दैट इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस reactive elements from its solution state is known as displacement reactions. Okay, got it? चौथी रिएक्शन है, मुझे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बनाना है इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटा आपका, डबल, इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जरा ऊपर वाला पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर समझते हैं। तो अगर ए है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ए बी सी एक्वस, क्या आ रहा था बेटा आपका, AC प्लस बी, दैट इज एक्वस। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, AB प्लस CD गिव एक्वस, दोनों के साथ लिखना, एक्वस दोनों के साथ क्या बनाएंगे बेटा, AD प्लस CB, क्योंकि पॉजिटिव तो यही है ना बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा ना, लाइक दिस। अब इसमें से एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल क्या है बेटा आपका, हमारी बुक में क्या दे रखा है, बुक में दो रिएक्शन हैं, ऑलरेडी एक हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मैं दोनों रिएक्शन वापस यहाँ पे करूंगा। कि एक रिएक्शन है, पहले क्या है, Ba बेरिलियम क्लोराइड, ओके, एक्वस प्लस Na2SO4 एक्वस। ओके, जैसे ही आप इन दोनों सब्सटेंस को मिलाओगे तो एक रिएक्शन होगी, दैट इज ये बनाएगा BaSO4, ये PBT बनाएगा, इंसॉल्युबल होगा, प्लस प्रेसिपिटेट बनाएगा, और प्लस क्या बनाएगा बेटा, NaCl, ये एक्वस होगा, तो प्रेसिपिटेट है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, एक ऑलरेडी हम पढ़ के आए थे, कौन सी पढ़ के आए थे, लेड नाइट्रेट वाली, लेड नाइट्रेट, पीछे से रट लो, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ये भी एक्वस है, सॉल्युबल है। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। जब हम दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, PbI2। ओके, लेड के हैलोजन सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, और क्या बनाएगा गुडा, KNO3। ओके, एक्वस। तो दो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस हैं, इन्हीं में पूछ लेते हैं। नाउ अगला क्या है बेटा आपका, अगला टॉपिक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन्होंने जो टॉपिक दिया है, क्या दिया है, ऑक्सीडेशन, क्या दिया है, ऑक्सीडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन। ओके, इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलेंगे। ओके बेटा आपका, तो पहले ऑक्सीडेशन क्या है गुडा, किसी कहते हैं ऑक्सीडेशन, किसी एलिमेंट और कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना।
अगर हम ऑक्सीजन ऐड हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, और हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो आपकी बुक में जो दे रखा है पहले उसकी बात करते हैं, फिर इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि क्या है बेटा आपका, कि कॉपर है, कॉपर का अगर आप हीट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ये रेडिश ब्राउन कलर का है और ये ब्लैक कलर का होता है, तो ये यहाँ पे कलर भी चेंज है। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ओके, गॉट इट। बट इसी का रिवर्स दे रखा है कि कॉपर ऑक्साइड का जब हम रिड्यूसिंग एजेंट, 4 रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, गुड याद रखना, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये वीक होते हैं, और CO प्लस सी कोक, ये 4 रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो कॉपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो वापस जो है वो कॉपर में चेंज हो जाएगा, ये वाटर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ी थी, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन है। ओके, नेक्स्ट वे से बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, दूसरे टॉपिक के हिसाब से। व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, किसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, और क्यों है, जरा मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को थोड़ा बुक से आगे चल के समझाना चाहता हूँ। बहुत सारी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन क्या आती है। अगर हम एक लंबा लाइन ड्रॉ करें, क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बनाते हैं 0, ये 1 2 3, 1 2 3, इस साइड क्या आ गया, -1 आ गया, इस साइड क्या आ गया, -2 आ गया, इस साइड क्या आ गया, -3। तो अगर हम इस साइड से इस साइड अब बढ़ रहे हैं, ओके, तो क्या आ जाएगा, रिडक्शन। क्या आ जाएगा, सॉरी, अगर माइनस से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। ओके, बट अगर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से ये नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे थे, और अगर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहे हैं, ओके, कैसे आ रहे हैं अभी बताते हैं। तो ये कहलाएगा रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम बात करें कॉपर की, कॉपर 0 पे था, ओके, ऑक्सीजन जो था ये भी 0 पे था। आफ्टर केमिकल रिएक्शन कॉपर, जिन्होंने केमिस्ट्री थोड़ी लास्ट ईयर पढ़ी होगी, तो कॉपर 2+ पे गया और ऑक्सीजन 2- पे गया। तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ओके, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। कैसे आ गया, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर की बात करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। ये 1 2 1 2, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1 -2। तो बिफोर रिएक्शन, बिफोर यहाँ पे लिखते हैं बिफोर, कॉपर कहाँ था, 0 पे था, ऑक्सीजन कहाँ पे था, 0 पे था। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन कॉपर कहाँ पे चला गया, 2 पर है ना, इसके 2 पे आ गया ना ऑक्सीजन, 2- पे, और कॉपर कहाँ पे चला गया, 2+ पे। ओके, क्या हुआ, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा है, समझे कुछ। अभी जरा दूसरी रिएक्शन लेते हैं, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, अभी जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए थे उस पर डिस्कस करते हैं। क्या है बेटा आपका, कि क्या पढ़ के आए थे, अभी हम रिएक्शन पढ़ के आए थे, क्या, कि कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस Fe सॉलिड गिव FeSO4 प्लस CO। क्योंकि पेपर में पूछते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, यस और नो है, तो क्यों है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो बिफोर एंड बात करते हैं, बिफोर
और ये आफ्टर। ओके, तो बिफोर कॉपर भाई साहब थे किस पे, 2+ पे, उनकी वैलेंसी थी 2+, और आयरन किस पे थे, 0 पे थे। आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, कॉपर किस पे चले गए, 0 पे, और Fe किस पे आ गए, 2+ पे। ओके, तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर 2+ पे थे, 0 पे आ गए, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और Fe 0 पे थे, किस पे पहुंच गए, Fe2+ पे, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब आता है ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, कॉपर का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, Fe की वजह से। Fe क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हुआ, Fe रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, Fe रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और Cu ऑक्सीडेशन किसका वजह से हुआ, आयरन का, Cu जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, गॉट इट, समझ गए, गुड। अभी एक और रिएक्शन लेते हैं, हमारे पे है सिलेबस में थर्माइड रिएक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके गुडा, क्या है बेटा आपका कि Fe2O3 है। ओके, सॉलिड है, एल्युमिनियम है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ कहाँ पे है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ओके, थर्माइड रिएक्शन बोलते हैं, ये रेलवे गिटार जोड़ने के काम आती है। तो हम एक उसमें आयरन, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिक्सचर ले लेंगे, इसमें एक मैग्नीशियम का जलता हुआ वायर ले जाएंगे, तो केमिकल रिएक्शन होगी और क्या बनाएगा आफ्टर रिएक्शन, Al2O3 प्लस Fe, आयरन जलता हुआ बाहर निकलेगा, अलग हो गया। ओके, ये रिएक्शन भी बहुत आती है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, जब हम बात कर लेते हैं। तो Fe कितने पे था बेटा आपका, पहले Fe था 3+ पे। ओके, आफ्टर रिएक्शन कहाँ पे पहुंच गया, Fe 0 पे पहुंच गए, और Al किस पे था, Al भाई साहब 0 पे थे, कहाँ पे पहुंच गए, Al 3+ पे पहुंच गए। तो क्या हुआ, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ और Fe का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ओके, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, गॉट इट। और एल्युमिनियम क्या हुआ, एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट और Fe ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, गॉट इट। चलिए, एक और लास्ट रिएक्शन रहती है इसकी, जो हमारे बुक में सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, दो और रहती हैं, सॉरी। एक है बेटा आपका कि जिंक ऑक्साइड, ये दो जगह पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये मेटल और नॉन मेटल में, मेटलर्जी में जब हम पढ़ते हैं, तो जिंक ऑक्साइड में जब कोयला, ओके बेटा आपका, ये मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस टॉपिक में आती है, तो अभी से रटना शुरू कर दो। तो जिंक ऑक्साइड पे जब कोक का रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, जिंक मेटल बनेगा, प्योर मेटल मिलेगा, मेटल ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बनाएगा, कार्बन मोनो गैस बनाता है। ओके, अगेन एक और रिएक्शन है कि MnO2 याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ये 5-6 रिएक्शंस होती हैं, फिर कभी मैं सारी कराऊंगा बाद में डिटेल्स में, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, MnO2, KMnO4, K2Cr2O7। ओके, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनकी जब HCl एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, HCl, मैं जरा बैलेंस ही लिख देता हूँ, HCl एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी, MnO2 की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, मेन कंपाउंड पता है क्या बनता है, इसको किसके लिए यूज करते थे, क्लोरीन गैस बनाने के लिए। दिस वन रिएक्शन इज नोन एज कि क्लोरीन गैस बनाने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे ये इसलिए नहीं दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने देखा है, आपके यहाँ दे रखा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसर्न में दे रखी है। तो क्या बनाता है कुटा, ये बनाता है MnCl2 प्लस H2O, ओके, और प्लस Cl2 गैस, गॉट इट। आइए देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, बिफोर आफ्टर।
अगर आप ऐसे लिखोगे तो मजा आएगा। बिफोर Mn कितनी वैलेंसी के साथ था? Mn 4 वैलेंसी के साथ था। नॉर्मली आप बुक में भी दे रखा है कि किसका रिडक्शन हुआ, MnO2 का रिडक्शन होता है, Mn का रिडक्शन होता है MnCl2 में, और जो है क्लोरीन का जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके बाद बताते हैं। Mn4+ पे था, अभी किस पे गया आफ्टर? Mn2+ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप आपके लेवल पे आप समझिए कि बुक के हिसाब से कि हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कराता है, तो क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। बट एक्चुअली है क्या कि क्लोरीन जो है पार्टली जो है जब सॉल्यूशन फॉर्म में एसिड फॉर्म में होता है तो 1- पे था, आफ्टर रिएक्शन किस पे चला गया? क्लोरीन गैस बना दी तो 0 पे चला गया, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ओके, तो हुई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 is a oxidizing agent. Who is a reducing agent? HCl is a reducing agent. Got it? Got it? समझ गए? चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। गुड लक। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, बार बार सुनिए, बार बार देखिए, आपको बहुत सारी केमिस्ट्री आ जाएगी, बहुत सारी, और बहुत जल्दी आ जाएगी। ओके, गुड लक, बाय।